कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल। तो देखते हैं स्ट्रेट लाइन में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज स्ट्रेट लाइन में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अदर अनदर लाइन। यानी कि दो लाइन का स्लोप हमको दिया गया है। मान लेते हैं कि एक लाइन का स्लोप हमारा है m, तो दूसरी लाइन का स्लोप उससे क्या है, डबल है। यानी कि दूसरी लाइन का स्लोप उससे क्या है, 2m है। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, यानी कि tan थीटा की वैल्यू हमको दी गई है 1/3, then find the slopes of the line। यानी कि कितने स्लोप उस पे होंगे, यानी कि m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। हमको जो जो पहले तो पता है वो लिख लेते हैं हम। हमको एक स्लोप पता है जिसको हम नाम दे देते हैं m1, जो कि है 2m, जो है डबल। दूसरा वाला स्लोप है m2, जो है m, और tan थीटा की वैल्यू हमको पता है, tan थीटा इज इक्वल टू गिवन है 1/3। जब दो थीटा दिए हुए हो, tan थीटा की वैल्यू दी हुई हो, तो उसके लिए हमारे पास tan थीटा की फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर tan थीटा की जगह पे आ जाएगा 1/3, m1 की जगह पे आ जाएगा 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, यानी कि 1/3 इज इक्वल टू मोड m अपॉन 1 प्लस 2m का स्क्वायर। अगर इस साइड से हम मोड हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और माइनस 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों साइड, यानी कि प्लस और माइनस 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। चलिए m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले प्लस के लिए फाइंड कर लेते हैं, यानी कि 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। 3m को हम ले लेते हैं सामने की साइड। देयरफॉर 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 3 के ऐसे दो पार्ट जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी कि इसके दो पार्ट हो जाएंगे, -2 एंड -1, यानी कि इसका हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए इन दोनों में से 2m कॉमन आ जाएंगे, बचेगा m माइनस 1। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा -1, यानी बचेगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी इसका दो पार्ट मिल गए, 2m माइनस 1 एंड m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी m की हमको दो वैल्यू मिल गई, 1/2 एंड 1। m की दो वैल्यू तो हमको मिल गई, ये मिली हमको सिर्फ पॉजिटिव के लिए। अगर हम इसको नेगेटिव लेते हैं
तो क्या मिलते हैं देखते हैं। अगर हमने उस साइड को ले लिया नेगेटिव, यानी कि माइनस, मल्टीप्लाई माइनस को हमने सामने की साइड भेज दिया, यानी कि 1 प्लस 2m² इज इक्वल टू -3m। इस साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 2m² प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि इसके दो पार्ट ऐसे पाड़ने हैं जिसका सम क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 2m² प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 2m, बचा अंदर m प्लस 1 इज इक्वल प्लस 1 प्लस 1, इसमें से कॉमन m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके दो पार्ट हमको मिल गए, 2m प्लस 1 एंड m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू हमको यहाँ पे भी 2 मिल गई, m इज इक्वल टू -1/2 एंड m इज इक्वल टू -1। हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू थी, एक थी m और एक थी 2m। तो स्लोप हमको फाइंड करना था। तो जब हम चारों की चारों वैल्यू के लिए स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले तो हमको चार वैल्यू मिली। एक मिली 1, दूसरी मिली -1, तीसरी मिली 1/2 एंड चौथी मिली -1/2। तो अगर m की जगह पे मिल रखेंगे तो स्लोप वही मिलेगा, 1 -1, 1/2 एंड -1/2। अगर 2m की जगह पे 1 रखेंगे m की जगह पे तो मिलेगा 2। अगर यहाँ पे -1 रखेंगे तो मिलेगा -2। 2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1 एंड 2 इंटू -1/2 हो जाएगा -1। यानी जब 1 होगा स्लोप, उसका स्लोप क्या होगा, 2। -1 होगा तो उसका स्लोप होगा -2। 1/2 होगा तो उसका स्लोप होगा 1 एंड -1/2 होगा तब उसका स्लोप क्या होगा, -1। तो यहाँ पे हमको 4 और 4 8 अलग अलग स्लोप मिलेंगे।